बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ आयशा एंड वेलकम इन निजाज़ फाउंडेशन एकेडमी। जी तो क्लास 10 लास्ट लेक्चर में हमने 10 क्लास के लिए चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 15 और इसका बेसिक जो है वो डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे वाला जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 हम ये सॉल्व करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें ताकि वो भी हमारे इस इल्म से फ़ायदा उठा सके जो हम बांट रहे हैं। तो क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का। क्वेश्चन नंबर 16 को अच्छे से समझने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो लाजमी देखना पड़ेगा, क्योंकि उस लेक्चर के अंदर हमने सारा बेसिक जो है वो समझा था कि ये हमारे पास रिड्यूसेबल इक्वेशन की 5th टाइप है और इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। क्लास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, ठीक है। ये लिखा हुआ है x-1 मल्टीप्लाई x-2 मल्टीप्लाई x-8 मल्टीप्लाई x+5 एंड प्लस 360 इक्वल टू 0। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीराइट करेंगे। इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं। ए ये जो नंबर है फर्स्ट नंबर है आपका, इसको हम कहेंगे ये ए है, ये सेकंड जो बी है, ये थर्ड वाला सी है और फोर्थ वाला डी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो लॉजिक था, जो टेक्निक थी वो ये थी कि आपके पास ये जो नंबर लिखे हुए हैं, ये जो ए और बी है, सी और डी है, इनको आपने क्या करना होता है, ऐड करना होता है। कैसे, ए प्लस बी करना होता है और इक्वल टू करना होता है सी प्लस डी को। जब इन दोनों का आंसर जो है वो हमारा सेम आ जाता है तो हम पेयर्स को आपस में ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि अब हमारे पास ए और बी को जब हमने ऐड किया तो वो भी हमारे पास -3 आया, और जब हमने सी और डी को ऐड किया तो वो भी हमारे पास क्या आया, -3 आया। इसका मतलब है हमें पेयर्स को इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अब हम क्या कर सकते हैं, इन पेयर्स को सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपने इन दोनों पेयर्स को मल्टीप्लाई करवाना है, इन दोनों पेयर्स को मल्टीप्लाई करवाना है। जब आपने इन दोनों पेयर्स को मल्टीप्लाई करवाया तो आप देखें x आपके पास x² आ गया, प्लस माइनस माइनस 2x आ गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस आपके पास माइनस आ गया, और 1 2 आपके पास माइनस माइनस प्लस आ गया, और 1 2 आपके पास 2 आ गया। इसी तरह हमने इस वाले पेयर को मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास ये आ गया, और प्लस 360 इक्वल टू 0 ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब आपने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो जब आप यहाँ पे देखें ये सिंप्लीफाई होंगे तो ये -2x है, ये -x है तो ये -3 हो जाएगा, ये +5x है, ये -8x है तो ये सॉल्व होके -3 आ जाएगा, और बाकी सारा हम ऐसे ही लिख देंगे। इन पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमें नज़र आया कि यहाँ पे आपके पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनी हैं, ये दोनों इक्वेशंस अभी हमारे पास ये पूरी इक्वेशन को मिला के हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बननी चाहिए। तो आप यहाँ पे देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो टेक्निक ये थी कि जब हम इन पेयर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट 2 टर्म्स होती हैं x² वाली और x वाली, वो दोनों जो आपके पास इक्वेशंस होती हैं उनमें सेम आ जाती है। तो ऐसा ही हुआ जब हमने इनको मल्टीप्लाई करवाया तो आप देखें x² और -3x इसमें भी है, x² -3x इसमें भी है। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में x² -3x को लेट कर लिया किसके इक्वल, y के। अब ये y के इक्वल हमने इसलिए लेट किया है ताकि हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके एक अदद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, ठीक है। हमने क्या किया, जहाँ पे x² -3x है उसकी जगह y पुट कर दिया और ये +2 ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पे भी x² -3x की जगह हमने y लिख दिया, और माइनस ऐसे ही, और 40 ऐसे ही, और प्लस 360 ऐसे ही इक्वल टू 0 हमने लिख दिया। उसके बाद अगर आप देखें ये अगेन आपके पास 2 पेयर बन गए हैं, लेकिन ये सिंपल फॉर्म में आपको पेयर नज़र आ रहे हैं। अब आपने क्या करना है, इन दोनों पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो y y² हो गया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस y 40 आपके पास 40y आ गया, प्लस प्लस आपके पास प्लस 2y आपके पास 2y आ गया, प्लस माइनस माइनस और 240 आपके पास 80 आ गया, और ये प्लस 360 आपके पास ऐसे ही आ गया। इसके बाद जब हमने इन दोनों को सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास y² ऐसे ही आ गया, -40 प्लस 2y आपके पास -38y आ गया, और जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया -80 प्लस 360 को तो आपके पास 280 आ गया, और ये इक्वल टू 0 ऐसे ही आ गया। अब हमें क्या चाहिए था, प्रोडक्ट में हमें +280 y² चाहिए था। हमने यहाँ पे देखा कि हम अगर 28 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 280 आ जाता है, इसीलिए
हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे हमने -28 और -10y इसलिए लिखा कि जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपके पास अगेन -38y देगा, और जब हम इसको माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 28 10 आपके पास 280 आ जाएगा, और y आपके पास +20 280y² आ जाएगा। और बाकी वाली टर्म्स हमने ऐसे ही लिख दी। उसके बाद हमने इनके अंदर से जो चीज़ कॉमन आ रही थी वो कॉमन निकाली। ये फर्स्ट वाली 2 टर्म में से y कॉमन आ रहा था, ये y ऐसे ही, ये 28 ऐसे ही आ गया। ठीक है, दूसरे वाले में हमने क्या किया कि आपके पास 10 कॉमन आ गया। ठीक है, y ऐसे ही, ये माइनस हमारे पास इसलिए हुआ क्योंकि बाहर हमने -10 कॉमन लिया है, इसीलिए यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो गया, और 28 10 28 ज़ा 280 होता है, इसलिए हमने यहाँ से 10 कॉमन ले लिया और ये इक्वल टू 0 हो गया। इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं इसके अंदर y -28 इस वाले टर्म में भी है और इस वाली टर्म में भी है। ठीक है, हमने क्या किया कि y -28 को कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे आपके पास y रह गया और यहाँ पे आपके पास 10 रह गया, और ये इक्वल टू 0 हो गया। अब ये भी इक्वल टू 0 है और ये भी इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसमें से हमने y की वैल्यू निकाली। y इक्वल चला जाएगा, जब -28 है इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तो +28 हो जाएगा। y -10 है इक्वल से पहले तो दूसरी साइड पे जाएगा तो +10 हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सिंगल y की वैल्यू है वो एक 28 आ गई है और एक आपके पास 10 आ गई है। अब आपने क्या करना है, जो y को हमने जिसके इक्वल लेट किया था, हमने क्या करना है उसके अंदर जो है y की वैल्यू पुट कर देनी है, एक दफ़ा 28 और एक दफ़ा हमने 10 के इक्वल जो है वो पुट कर देना है। अब यहाँ पे आप देखें कि x², और अब यहाँ पे हमने क्या किया कि एक दफ़ा x² -3x के साथ जो y की वैल्यू है 28 वो पुट की। ठीक है, फिर उसके बाद हमने x² -3x के साथ y की जो दूसरी वैल्यू आई है जो कि 10 है, हमने वो पुट की है। अब यहाँ पे हमने इसको क्या किया, इस तरह से अरेंज किया कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, ताकि हम इसके ऊपर कोई भी क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा के ओरिजिनल x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकें। तो हमने यहाँ पे क्या किया, आप यहाँ पे देखें x² ऐसे या -3x ऐसे ही, ये +28 सा इस इक्वल के साइड पे आया तो -28 हो गया और ये इक्वल टू 0 हो गया। इसके बाद मुझे इसके फैक्टर नज़र आ रहे थे, 7 4 ज़ा 28 और -7x + 4x करते हैं तो आपके पास -3x लास्ट आ जाता है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -7x + 4x जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आपको क्या देते हैं, -28x²। ठीक है, उसके बाद यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म में से हमने क्या किया कि x को कॉमन निकाला। ठीक है, और x -7 करके हमने इसका जो है ना फैक्टर बना लिया। यहाँ से हमने 4 कॉमन निकाला। ठीक है, x यहाँ पे ऐसे ही आ गया। ठीक है, -7 4 7 से 28 होता है और इक्वल टू 0 ऐसे ही आ गया। इसके बाद दोनों टर्म्स में से x -7 कॉमन आ रहा था तो कॉमन निकाल लिया हमने। आप इधर लिख ले इधर लिख ले, कोई टेंशन नहीं है, आप कोई मसला नहीं है, आप जो मर्जी इधर पहले इसको लिख लें या इसको लिख लें, कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद x + 4 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये दोनों टर्म्स जो हैं इक्वल टू 0 हैं। एक दफ़ा आपने x + 4 को इक्वल टू 0 रखना है, एक दफ़ा आपने x -7 को इक्वल टू 0 रखना है, और यहाँ से आपके पास x की जो वैल्यू है वो एक -4 आ जाएगी और एक x की वैल्यू आपके पास -7 है तो इस साइड पे आके +7 हो जाएगी। तो ये आपके पास 2x की वैल्यू निकल आई। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, x² -3x = 10, जो इक्वल टू 10 है +10 है, इस साइड पे लेके आएंगे तो -10 हो जाएगा। इसको भी हमने ऐसे ही फैक्टराइज करके इसके फैक्टर बना लिए, और फैक्टर बनाने के बाद आपके पास क्या आया, x -5 = 0, x + 2 = 0। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, x -5 को एक दफ़ा 0 के इक्वल रखा और एक दफ़ा आपने x + 2 को इक्वल टू 0 रखा। एक दफ़ा x की वैल्यू आ गई आपके पास 5 और एक दफ़ा आपकी x की वैल्यू आ गई आपके पास -2। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया कि ये हमारे पास दूसरे जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी उसकी भी हमारे पास x की वैल्यू निकल आई। और इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे हम, एक x की वैल्यू आपके पास -4 आई है, एक 7 आई है, एक आपके पास 5 आई है और एक आपके पास -2 आई है। और ये आपके पास आंसर आ गया एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 16 का। और आज हमारी एक्सरसाइज 1.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम 1.4 सॉल्व करेंगे। आपने हमारे लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी हमारे इस इल्म से फ़ायदा उठा सकें जो हम बांट रहे हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।